बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल के पास विजयगढ़ नामक राज्य में लोग शांति से रहते थे। यह राज्य अपनी समृद्धि और धार्मिकता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा सूर्य प्रताप सिंह एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे, जो माँ दुर्गा के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रजा भी माँ दुर्गा की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करती थी। लेकिन इस समृद्धि और शांति के पीछे एक काला साया मंडरा रहा था, चुड़ैल, जिसका नाम रत्नमाला। वह एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक चुड़ैल थी, जो काले जादू की सिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। रत्नमाला पहले एक साधु थी, जिसने कठोर तपस्या करके शक्तियां अर्जित की थी, लेकिन अहंकार और क्रोध ने उसे अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया। वह अमृत तो चाहती थी, और इसके लिए उसने काली माँ की साधना शुरू कर दिया। रत्नमाला ने अपनी तंत्र साधना से कई दुष्ट शक्तियों को नियंत्रित कर लिया। वह हर अमावस्या की रात को जंगल से निकलकर विजयगढ़ में आ जाती और छोटे बच्चों को गायब कर देती थी। लोग भयभीत रहने लगे। अंधेरा होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। जो कोई भी उसका सामना करता, वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। राजा सूर्य प्रताप ने इस समस्या का हल निकालने के लिए अपने पुरोहितों और मंत्रियों से चर्चा किया। सभी ने कहा कि यह कार्य किसी सामान्य मनुष्य के वश का नहीं, केवल माँ दुर्गा ही इस समस्या से मुक्ति दिला सकती है। राजा ने पूरे राज्य में नवरात्र उत्सव मनाने की घोषणा की और खुद कठोर व्रत रखकर माँ दुर्गा की उपासना करने लगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक राजा और उसकी रानी और राज्य के हजारों लोग माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहे। 9वें दिन राजा को माँ दुर्गा ने स्वप्न रूपी में दर्शन दिया और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। कल रात जब चुड़ैल आएगी तो मेरी शक्ति से संजीव एक दिव्य तलवार तुम्हारे महल में प्रकट होगी। इस तलवार से ही तुम रत्नमाला का वध कर सकोगे। लेकिन ध्यान रखना, यह कार्य तुम्हें पूरी श्रद्धा और निडरता से करना होगा। राजा ने माँ दुर्गा के आदेश को स्वीकार किया और पूरी निष्ठा से तैयारियों में जुट गए। अमावस्या की रात जैसी ही काली छाया आई, वैसी ही तेज हवाएं चलने लगी। विजयगढ़ के लोग अपने घरों में दुबक गए। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और रत्नमाला हवा में उड़ती हुई महल के द्वार पर आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, बाल बिखरे हुए और उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण भयानक दिख रहा था। राजा सूर्य प्रताप अपने हाथ में माँ दुर्गा की दी हुई दिव्य तलवार लिए महल से बाहर आए और चुड़ैल हंसते हुए बोली, मूर्ख राजा, तुझे लगता है कि कोई तलवार मुझे हरा सकती है? मैं अमर हूँ। तेरी छोटी तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
लेकिन जैसे ही राजा ने तलवार से पहला वार किया, चुड़ैल जोर से चीख पड़ी। तलवार माँ दुर्गा की शक्ति से चमक रही थी और उससे निकलने वाली दिव्य रोशनी ने चुड़ैल की काली शक्तियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। रत्नमाला ने कई तंत्र मंत्रों से राजा पर हमला किया, लेकिन माँ दुर्गा की कृपा से कोई वार सफल नहीं हुआ। अंत में राजा ने पूरी शक्ति से तलवार चलाकर चुड़ैल का सिर धड़ से अलग कर दिया। रत्नमाला की आत्मा तड़प कर धुएं में बदल गई और वे हमेशा के लिए नष्ट हो गई। चुड़ैल का जब अंत हो गया, उसके साथ ही विजयगढ़ पर छाया का भय समाप्त हो गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले और पूरे राज्य में हर्षोल्लास छा गया। राजा सूर्य प्रताप और उसकी प्रजा माँ दुर्गा को धन्यवाद किया और बड़े भव्य रूप से विजयोत्सव मनाया गया। माँ दुर्गा एक बार फिर से स्वप्न रूपी प्रकट हुई और कहा, हे राजन, तुमने धर्म और सत्य का साथ दिया, इसलिए मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। जब तक तुम्हारे वंश में कोई भी व्यक्ति सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलेगा, तब तक विजयगढ़ सुरक्षित रहेगा। इसके बाद से विजयगढ़ में हर वर्ष भव्य रूप से नवरात्रि और विजयदशमी का उत्सव मनाया जाने लगा, ताकि यह कथा सदियों तक लोगों को यह सिखाती रहे कि सच्ची भक्ति और निडरता से बुराई का अंत किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई और ईश्वर की शक्ति के आगे टिक नहीं सकती। दोस्तों, ये कहानी यदि अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी माता रानी उसका घर भंडार से भर देगी। धन्यवाद।